नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। भाई आज हम काव्य रस के जरिए, देखिए काव्य रस इसलिए कह रही हूँ कि कविता पढ़ने का, सुनने का, सुनाने का एक अलग ही आनंद होता है, उसका रस अलग होता है। रस यानी उसमें आनंद की अनुभूति हमें होती है। तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता वह चिड़िया जो। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। तो इस कविता को लिखा है कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो आइए पहले कविता का पाठ कर लेते हैं, फिर मैं इसकी व्याख्या आपके लिए कर दूंगी। कविता है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अगला है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। भाई क्या बात है, कितनी प्यारी ये कविता है। तो चलिए इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए ये जो कविता है ना, वह चिड़िया जो इसका शीर्षक है, ये चिड़िया के माध्यम से कवि ने एक कल्पित चिड़िया, कवि का कहना है कि उनके अंदर एक कल्पित चिड़िया रहती है, वो चिड़िया वो कवि ही है। और इस कल्पित चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने मनुष्य के स्वाभाविक गुणों का, महत्वपूर्ण गुणों का यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए हर इंसान चाहता है खाना पीना मौज में रहना, ठीक है। जीवन में वो चाहता है कि अच्छे से भरपेट खाना मिल जाए, पानी मिल जाए और अच्छे से मौज से और शांति से उसका जीवन गुजरे, यही तो वो चाहता है ना। तो ये कविता में भी आपको यही देखने मिलेगा कि चिड़िया क्या चाहती है और चिड़िया कौन है, कैसी है ना, उसे क्या चाहिए, वो क्या करती है, ये इसमें बताया गया है। तो कवि अपने आप को चिड़िया के रूप में यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि वो चिड़िया जो है, नीले पंखों वाली जो चिड़िया है ना, वो मैं हूँ। और मैं से यहाँ मतलब है संपूर्ण मनुष्य जाति से, ठीक है। हर इंसान की मनोभावना, उसके महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं, वो इस चिड़िया के माध्यम से यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अर्थ। कवि कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कवि कहते हैं कि वो जो चिड़िया जो है ना, जो मेरे अंदर बैठी हुई कोई चिड़िया है, मैं चिड़िया ही हूँ। और ये जो चिड़िया जो है वो क्या करती है, चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के, देखिए जुंडी होता है जो गेहूं होता है ना, गेहूं की बाली होती है जिसे ज्वार भी कहते हैं हम, उसी के अंदर से गेहूं, ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में हम जो मार्केट से लेकर आ रहे हैं गेहूं खरीद कर, वो खेत में गेहूं के रूप में नहीं उगता है। वो एक कवर रहता है, उसके अंदर छिलका या कवर रहता है और उसके अंदर गेहूं रहता है, गेहूं की बाली जो खेत में उगती है। फिर उसके बाद उसको तोड़कर उसमें से हम गेहूं के दाने निकालते हैं। तो वो जुंडी के दाने उसे कहा गया है। गेहूं के दाने, ज्वार के जो फसल में रॉ स्थिति में, जो कच्ची स्थिति में जो पैदा होती है फसल, हम उसको खेत में जिस रूप में देखते हैं उसे जुंडी के दाने कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि ये जो चिड़िया है वो चोंच मारकर दूध से भरे हुए जुंडी के दाने जो हैं उसको क्या करती है, रुचि से, यानी कि बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर, मजे लेकर और उसका आनंद लेकर, रस लेकर उसको क्या करती है, खा लेती है। दूध भरे इसलिए क्योंकि देखिए उसके अंदर सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट उस चिड़िया को वो प्रतीत होता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि क्या कहते हैं कि ये जो दूध भरे जुंडी के दाने जो हैं, यानी कि ज्वार के दाने जो हैं खेतों में से, वो अपनी चोंच मारकर उसके दूध को वो बड़ा आनंद से, बड़ा ही रस लेकर जो खाती है ना, वो चिड़िया जो है ना, वो नीले पंखों वाली चिड़िया कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिएगा
अन्न से प्यार है। हर इंसान को, है ना, रोटी चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है जीने के लिए, है ना। तो अच्छा खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं वो जो चिड़िया है वो क्या चाहती है कि उसको अच्छा अन्न मिल जाए, ये उसके लिए बहुत है। आगे, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब भाई चिड़िया जो है वो घने हरियाली से भरे हुए जंगल में जाकर क्या करती है, अपना गला खोलकर गा लेती है। किसके लिए गा लेती है? बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़े वन बाबा, जो जंगल को उसने बाबा का संबोधन दिया है, क्योंकि वो बहुत पुरातन समय से जंगल वहां पर स्थापित है, बना हुआ है, जंगल वहां पर मौजूद है। तो चिड़िया कहती है कि ये जो बूढ़े वन बाबा हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर क्या करती हूँ, गला खोलकर अपना गा लेती हूँ और रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, सारा रस उसमें उड़ेल देती हूँ। अपनी जितनी कला है, जितनी प्रसन्नता है, जितनी खुशी है, वो सारा उस गायन में मैं ले आती हूँ और वहाँ बूढ़े वन बाबा की खातिर मैं गान करती हूँ, गीत गाती हूँ। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वो कहती कि ये जो गा रही है ना, वो चिड़िया वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, नीले पंख है मेरे, और मुझे किससे प्यार है? विजन से। ये जो दृश्य है, ये जो मनभावन वातावरण है, ये दृश्य मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे इससे बहुत प्यार है। तो भाई ये यहाँ विजन से प्यार है, ठीक है, विजन से प्यार है, ये दृश्य से प्यार है, अपने सराउंडिंग से प्यार है, ये मतलब है ना, कि भाई इंसान को खाना मिल गया, उसने अपने रुचि का काम कर लिया, आनंदित होकर गाया उसने। देखिए, गान से गीत कब, खुशी से गीत कब गाते हैं? जब बहुत ही मन प्रसन्न हो। तो इंसान क्या चाहता है कि प्रसन्नता से आराम से जीवन बसर हो। तो ये वो नन्ही चिड़िया जो है वो चाहती है कि उसे भी ऐसा ही स्थितियाँ हमेशा मिलती रहें, और वो उसको विजन से, यानी कि सुंदर दृश्यावली से बहुत अधिक प्रेम है। अंतिम पद है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ चिड़िया, यानी कि कवि कह रहे हैं कि मैं जो चिड़िया हूँ, मेरे अंदर जो बैठी चिड़िया है, यानी कि वो मैं ही हूँ, वो क्या करती है? चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। उसे जब प्यास लगी है तो वो, विपरीत परिस्थितियां हैं भाई, चढ़ी हुई नदी है, चिड़िया नन्ही सी है, लेकिन अब उसको प्यास तो लगी है, ज़रूरत तो है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो चढ़ी हुई नदी से भी घबराती नहीं है और उसमें से जाकर जल का मोती ले आती हैं। उस चढ़ी हुई नदी में भी वो बेधड़क चली जाती है और वहाँ पे चोंच मारकर वो जल का मोती अपने लिए ले आती है। यानी उसकी जो आवश्यकता है उसे वो विपरीत परिस्थितियों में भी जूझ कर, संघर्ष करके हासिल कर लेती है, आवश्यकता को पूरा कर लेती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। गर्बीली, गर्व से भरी हुई। देखिए गर्व कैसा, कि वो जुझारू है, वो परिस्थितियों से लड़ना जानती है, स्वाभिमान है उसमें, है ना। तो वो छोटी सी गर्बीली चिड़िया कोई और नहीं है, वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। नदी से यानी कि जल से उसको बहुत प्यार है। तो आपने देखा, वन से प्यार है, जल से प्यार है, अन्न से प्यार है, यानी कि संपूर्ण जो हमारा वातावरण है। हम कहते हैं ना कि हाँ, जल बचाओ, पानी बर्बाद मत करो। हम कहते हैं कि जंगल मत काटो, वृक्ष मत काटो। हम अनाज का सम्मान करने की बात करते हैं। ये तमाम गुण हर इंसान में होने चाहिए, हमारे महत्वपूर्ण गुण हैं ये। और हर इंसान की चाहत भी है कि भरपेट भोजन मिल जाए, अच्छा स्वच्छ पानी मिल जाए, और वो अपने मन पसंद दृश्यों के बीच में, वातावरण के बीच में सुखी से जीवन बसर करे। तो यही तो वो चिड़िया चाहती है, यानी कवि चाहते हैं। और सिर्फ कवि ही नहीं, कवि ने तो एक चिड़िया को कल्पना करके अपने भीतर बिठा रखा, और उसके बारे में जब बोलते गए हैं तो असल में वो अपने लिए ही नहीं, उस चिड़िया यानी अपने लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए
ये बता रहे हैं कि वो चिड़िया वही मानव है, एक इंसान है, वो कभी ही नहीं संपूर्ण मानव जाति है। तो देखिए कितनी प्यारी कविता है, और ये हमें ये संदेश भी देकर जाती है कि जब इन चीज़ों के बिना हमारा बसर होता नहीं है, हमें जल भी चाहिए, हमें अन्न भी चाहिए, हमें अपने आसपास बहुत अच्छा दृश्य भी चाहिए, तो ये कौन लाएगा? हम लाएंगे ना। और साथ ही हमें ये भी संदेश मिलता है कि इंसान अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण विपरीत परिस्थितियों से भी लड़कर वो चीज़ें अपनी ज़रूरत की जुटा लेता है। तो हमें ये सब तो करना ही है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने जल और जंगलों को बचा कर रखना है, उन्हें सहेज कर रखना है, संरक्षित रखना है। साथ ही साथ अन्न का अपमान बिल्कुल नहीं करना है। कई जगह देखा जाता है अन्न को बहुत बेरहमी से बर्बाद किया जाता है, मत करिए, अनाज बहुत कीमती है। तो ये प्यारा सा संदेश है इस कविता में। तो चलिए हिंदी पथ में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। अब हिंदी पथ से अनुमति दीजिए अपनी काले मैम को। नमस्कार।